हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू ई टॉपर में। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी मालदा जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ फुल एनालिसिस को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 2020-21 में संपन्न हुआ था। जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी इस एनालिसिस को आप समझ सकेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने से पहले हम थोड़ा पिछली वैकेंसी यानी 2015 का जिक्र कर लेते हैं कि 2015 में इस जोन में कुल कितनी सीटें थीं, पर सीट कंपटीशन कितना था, कितने लोगों को CBT 1 में उत्तीर्ण किया गया था, CBT 1 का कट ऑफ 2015 में मालदा जोन का क्या गया था, इसकी तुलना में 2019 में पर सीट कंपटीशन कितना है, कुल कितने सीटें हैं, कितने लोगों को CBT 1 में उत्तीर्ण किया जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से। इन फर्स्ट वैकेंसी सीट इन NTPC 2015 मालदा जोन में, यानी NTPC 2015 में जो मालदा जोन में जो टोटल सीटें थीं वो 278 थीं, लेकिन फिर इसे रिवाइज वैकेंसी के तहत सीट डिक्रीज करके 260 कर दिया गया, यानी 18 सीट को क्या कर दिया गया, तो डिक्रीज कर दिया गया था। अब आगे बात करेंगे तो टोटल सीट आपको हो गया 260। फॉर्म फिलअप इन 2015 ऑल कैटेगरी इन आरआरबी मालदा, यानी टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे आरआरबी मालदा में 2015 में, तो अप्रोक्स 70,000 के करीब फॉर्म फिलअप हुए थे, 70,000 के करीब फॉर्म फिलअप हुए थे। इस तरीक़ा से यहाँ पर सीट कंपटीशन ओवरऑल देखा जाए, यानी CBT 1 और CBT 2 दोनों को मिलाकर तो 269 पर सीट कंपटीशन आपका हुआ। अब बात करते हैं कि CBT 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट इन मालदा, तो CBT 1 में कितने कैंडिडेट 2015 में मालदा बोर्ड से सिलेक्ट हुए थे, तो 4,170, यानी 278 गुणे 15, यानी सीट के 15 गुना। उस समय एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन के आधार पर सीट के 15 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्टेड CBT 1 के लिए करना था। तो इस तरीक़ा से 4,170 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे CBT 1 में। अब मान के चलते हैं कि अप्रोक्स 50% कैंडिडेट एग्जाम अटेंड इन CBT 1, क्योंकि आप 2019 में ही देख रहे हैं कि किसी जोन का जो अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो 42% है, किसी जोन में अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो 48% है, किसी जोन में अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो 36% है, और किसी जोन में अटेंडेंस का जो परसेंटेज है 55% है। तो इस तरीक़ा से हमने उस समय का डाटा के अनुसार अप्रोक्स 50% कैंडिडेट को लेकर चल रहे हैं। तो अप्रोक्स 50% कैंडिडेट एग्जाम अटेंड इन CBT 1, तो 35,000 लोग अटेंड किए होंगे। तो इस तरीक़े से CBT 1 में, क्योंकि हम CBT 1 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं, तो CBT 1 में कंपटीशन जो था 13 हो गया, यानी 13 लोगों में से एक लोगों को सेलेक्ट करना था CBT 1 में। अब आइए जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी मालदा 2015 का CBT 1 का कट ऑफ कितना गया था। तो ER का जो कट ऑफ गया था वो 61.87 गया था, OBC का कट ऑफ जो गया था 48.42 गया था, SC कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 43.11 गया था, और ST कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 31.89 कट ऑफ गया था। ये सब कट ऑफ 2015 में आरआरबी मालदा बोर्ड में CBT 1 में गया था। आगे बात करेंगे 2019 के वैकेंसी की मालदा जोन में। तो 2019 में जो वैकेंसी है मालदा जोन में, टोटल जो सीटें हैं आपको 1043 सीटें हैं मालदा जोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ER कैटेगरी से जो टोटल सीटें हैं वो 482 सीटें हैं, SC कैटेगरी में जो 140 सीटें हैं, ST कैटेगरी में आपको 75 सीटें हैं, OBC कैटेगरी में 244 सीटें हैं, EWS में 104 सीटें हैं, और इस तरीक़ा से जो टोटल सीट मिलाकर 1043 आपका टोटल सीट मालदा जोन में है। आगे टोटल फॉर्म फिलअप इन मालदा जोन 2019 NTPC, तो 2,37,437 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं, ये सभी ऑफिशियल डाटा हैं मालदा जोन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2,37,437 एक कैटेगरी वाइज है डाटा आपका। आगे चलते हैं, जो ER कैटेगरी से टोटल फॉर्म जो फिलअप हुए हैं 52,701 है। OBC कैटेगरी से 1,16,121 फॉर्म फिलअप हुए हैं, नॉन क्रीमी लेयर और प्लस क्रीमी लेयर को मिलाकर। SC कैटेगरी में जो फॉर्म फिलअप हुए हैं 44,344 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ST कैटेगरी में 11,563 फॉर्म फिलअप हुए हैं, और EWS में 12,708 फॉर्म फिलअप हुए हैं मालदा जोन में। और इस तरीक़ा से टोटल जो सीटें हैं, टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं 2,37,437 फॉर्म फिलअप हुए हैं मालदा जोन में। और ओवरऑल पर सीट कंपटीशन देखा जाए CBT 1 और CBT 2 दोनों को मिलाकर, तो 223 लोगों में से एक लोगों को सिलेक्ट करना है इस बार मालदा जोन में। अब आइए जानते हैं कि एग्ज़ाम का जो CBT 1 में अटेंडेंस का परसेंटेज है वो कितना है। तो टोटल फॉर्म फिलअप आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,37,437 में से 1,30,733
लोगों ने एग्ज़ाम दिया है CBT 1 में। तो इस तरीक़ा से अटेंडेंस का जो परसेंटेज हो गया 55.06% अटेंडेंस मालदा जोन में रहा। आगे ये सभी RTI सेलेक्टेड कैंडिडेट इन CBT 1 कैटेगरी वाइज डाटा और CBT 1 में कंपटीशन कितना है ये जानते हैं। जो टोटल सीटें हैं वो 1043 हैं और 20 टाइम वैकेंसी के लेना है। इस बार एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 टाइम दी कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट, यानी सीटों के 20 गुना सेलेक्ट करना है CBT 1 में। तो इस तरीक़ा से मालदा जोन में जो सेलेक्ट होंगे 20,860 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे CBT 2 देने के लिए। अब बात करेंगे कि पर सीट कंपटीशन कैटेगरी वाइज कितना है। तो ER में 3.4 लोगों में से 1 लोगों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डाटा देख सकते हैं जो गुणा गणित करके हम निकाले हैं। और OBC में जो 12 लोगों में से 1 लोगों को सेलेक्ट करना है। आगे SC कैटेगरी में 8 लोगों में से 1 लोगों को सेलेक्ट करना है। ST कैटेगरी में 4 लोगों में से 1 को सेलेक्ट करना है। और CBT 1 में करीब 4 लोगों में मान सकते हैं आप 3.5 है, तो 3.5 लोगों में से 1 लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर ओवरऑल कंपटीशन CBT 1 में कंपटीशन ओवरऑल देखा जाए, CBT 1 का कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो 6 लोगों में से 1 लोगों को सेलेक्ट करना है मालदा जोन में। 6 लोगों में से 1 लोगों को सेलेक्ट करना है। अब आइए जानते हैं कि सर्वे रॉक मार्क्स यानी कितने % लोगों को कितने के बीच नंबर आ रहे हैं। तो 50 से 55 के बीच 21% लोगों को नंबर आ रहे हैं। 55 से 60 के बीच 13% लोगों को नंबर आ रहे हैं। 60 और 65 के बीच 15% लोगों को नंबर आ रहे हैं। 65 और 70 के बीच 12% लोगों को नंबर आ रहे हैं। और 70 और 75 के बीच केवल मात्र 8% लोगों को नंबर आ रहे हैं। ये है मालदा जोन में सर्वे रॉ मार्क के आपका आ रहे हैं। आगे अब कट ऑफ की हम बात करेंगे। तो पहले ओवरऑल कंपटीशन की बात किया जाए मालदा जोन में तो 269 था, लेकिन इस बार जो कंपटीशन है 2019 में वो कितना है ये देखिए। 2019 में आपका कंपटीशन है पर सीट ओवरऑल कंपटीशन है 223, यानी उससे कुछ कम है। अब बात करेंगे CBT 1 में कंपटीशन 2015 में मालदा जोन में कितना था। तो 13 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना था। 13 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना था। लेकिन इस बार 2019 वाले NTPC वैकेंसी में कितने सेलेक्ट करना है। तो 6 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है CBT 1 में। तो इस तरीक़ा से 2015 में जो 13 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना था और CBT 1 में इस बार 6 लोगों में से 1 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो निश्चित ही कट ऑफ कम रह सकता है। कट ऑफ कम रहने का बिल्कुल अनुमान है और निश्चिंत रहिए आप लोग। आइए जानते हैं कितना के बीच रॉ मार्क वाले सेफ हैं। तो ER में जिनका 53 से 57 के बीच आ रहा है वो बिल्कुल सेफ हैं, वो CBT 2 की तैयारी में लगे रहें। OBC में 50 से 54 वाले भी सेफ हैं। SC कैटेगरी में 40 से 44 जिनका आ रहा है वो भी बिल्कुल सेफ हैं। ST कैटेगरी में 35 से 39 जिनका आ रहा है वो भी बिल्कुल तरीक़ा से सेफ हैं। और EWS में 38 से 42 आ रहा है वो भी सेफ हैं। और ये एक सर्विसमैन के 33 से 37 आ रहा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ हैं। आप लोग CBT 2 की तैयारी में आप लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से लगे रहें। CBT 2 की तैयारी इस बार निकालना ही निकालना है। पूरे जज्बा के साथ आप लोग लगे रहें जिनका इनका के बीच नंबर आ रहा है। आगे अभी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। जिनका इससे भी 2 या 4 नंबर कम है वो अभी निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो 3 लेवल था। नॉर्मल शिफ्ट में 4 या 5 मार्क इंक्रीज होंगे। मीडियम शिफ्ट में 8 या 9 मार्क आपके इंक्रीज हो सकते हैं। और हार्ड शिफ्ट में 10 या 13 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। इस पर भी निर्भर करेगा। तो ये निश्चित नहीं है कि हो सकता है कि 2015 में जिस जोन का कट ऑफ कम गया होगा इस जोन 2019 में उस जोन का कट ऑफ हाई चला जाए, और जिस जोन का कट ऑफ 2015 में हाई गया हो 2019 में उस जोन का कट ऑफ लो चला जाए। ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये हम अनुमानतः गुणा गणित करके एक अनुमान लगाए हैं जिसके आधार पर हम बता रहे हैं। अब जान लेते हैं कि नाउ कट ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क कितना जा सकता है। तो ER में 59 से 63 नॉर्मलाइज मार्क जाएगा मालदा जोन में। OBC में 54 से 58 के बीच जाएगा। SC कैटेगरी में 44 से 48 के बीच जाने वाला है। ST कैटेगरी में 37 से 41 के बीच जाएगा। और EWS में 43 से 47 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क रहने वाला है। तो जो दोस्तों अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे तक बढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे अगले कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।